आप लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर से हैं, एमपी क्यों बनने चाहते हो? बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र है, जाटों का बहुला है वहाँ पे। बिल्कुल। फिर भी कांग्रेस में अगर किसी जाट को उतार दिया तो? नमस्कार, मैं हूं भगवान आराम धोरमीना। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। वीडियो को पूरा देखें, चैनल ने सब्सक्राइब करें, पेज ने फॉलो करें, वीडियो दोस्तों के लिए शेयर करें। आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर यह शख्सियत आपके बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की ओर से होने वाले प्रत्याशी के रूप में श्रीमान बहादुर सिंह जी बांबरला, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावेदारी कर रहे हैं। बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी होने की दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले बहादुर सिंह जी साहब, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपका भी धन्यवाद। लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर से सर्कियों में है कि आपका नाम अब की बार आप चुनाव लड़ने की पूर्ण रूप से तैयारियां कर रहे हैं, कैसे विचार आया था? ये तैयारियां कार्यकर्ता कर रहे हैं। देखो, मैं तो क्या कह सकता हूँ, कार्यकर्ता है और पार्टी है, यदि काम करने का मौका दे तो कोई अपने तो चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। और बाकी मेरे जो कार्यकर्ता है वो सभी कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ो। और मैं जनसंघ से जुड़ा हुआ हूँ। सन 2000 में मैं सरपंच बना था और 2005 तक मैं सरपंच रहा। 2006 से मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष बन गया था। उसके बाद मैं धोरमीना का मंडल अध्यक्ष भी रहा हूँ। और उसके बाद लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ और आगे मेरे कार्यकर्ताओं की सेवा के लिए मैं हाजिर हूँ। ये है मेरा। आप लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर से हैं, एमपी क्यों बनने चाहते हो? बस यही है कि किसानों का काम हो, किसानों का हक है वो किसानों को मिले। और मैं खुद किसान परिवार से हूँ, तो इसलिए किसानों की सोच है उसको आगे बढ़ाऊँ। बस यही मेरी इच्छा है। बाकी तो ये है कि पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ूंगा। बाकी कोई ऐसा है नहीं, जो जिसको भी टिकट देगी मैं उसके साथ मन तन से रहूँगा। ऐसा कोई पार्टी के साथ ही हूँ और पार्टी के साथ रहूँगा, बस ये है। बाड़मेर जैसलमेर की जनता जानती है बहादुर सिंह जी साहब है, जो समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट जयपुर के बहुत बड़े यहाँ डायरेक्टर्स हैं, जिनके मार्गदर्शन में यहाँ पे बहुत से लड़के डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनते हैं। शिक्षा के प्रति क्या काम करोगे? शिक्षा के प्रति गाँव में स्कूलें खुलवाना है। और जैसे स्कूल इंग्लिश स्कूलें नहीं हैं जिस गांव में, वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल स्वीकृत करवाना है या बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। गाँव में क्या बालिका शिक्षा की थोड़ी कमी रह जाती है, तो इसलिए बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। और जो विद्यालय है उनको कर्मोन्नत करवाना, ये है हर जगह। जैसे कई ऐसे विद्यालय है जो बालिका है तो वो कर्मोन्नत हुए नहीं है, उनको कर्मोन्नत करवा के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए। बस ये है मेरा शिक्षा के प्रति। मैं पहले सरपंच था, तभी मैंने मेरे गांव में 16 स्कूल सेक्शन करवाए थे। तो उस समय एलआर साहब अपने गुड़ामालानी से थे, जो ये मॉनिटरिंग सलाहकार मंत्री थे, तो इन्होंने बहुत मेरा सहयोग किया। तो उस समय मैंने 16 स्कूल मेरे गांव में पहली बार करवाए थे। मेरे एरिया में शायद मुझे नहीं लगता 5 साल में किसी ने 16 स्कूल नहीं बनवाए। तो उसके बाद आज मेरे गाँव में 4 आरएस है, तो ये मुझे बहुत बड़ी खुशी है। कई डॉक्टर है, कई टीचर्स है। तो इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि जितना हो सके मेरे किसान भाइयों के साथ रह के और उनके विकास के कार्यों में मैं मेरी सहभागिता निभाऊं। बस यही है मेरी इच्छा। बाड़मेर जैसलमेर से जहाँ आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहाँ से कई धुरिंदर नेता लड़े थे वहाँ से। अब धुरंधर की बात इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें ये है कार्यकर्ताओं का चाहता कौन है, वही है, बस वही जीतेगा जो कार्यकर्ता को चाहता होगा। मेरा कारण मैं नहीं कह रहा हूँ मैं ही एक चाहता हूँ, कई चाहता है, लेकिन जो जिसको कार्यकर्ता ज़्यादा चाहेंगे और पार्टी जिसको चाहेगी, और जो कार्यकर्ता है पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता है और कई सालों से काम कर रहे हैं। मैंने सन 98 में पहला वोट मेरा, मैं 18 साल का हुआ था, उसमें मैंने पहला वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में ही रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। जो आदेश करेगी उसकी मैं पालना करूँगा। आप पूर्ण रूप से तैयार हो? अब तैयारी तो पार्टी करेगी और कार्यकर्ता करेंगे तो तैयार हूँ। अच्छा, आपकी इच्छा तो है? अब इच्छा तो किसकी नहीं होती जी, ये तो आप ही देख लो। इच्छा तो ऐसा कोई है नहीं कि बस सेवा करने की इच्छा है, यही मेरी इच्छा है बस। बाकी कुछ नहीं, सेवा करनी। बाकी भगवती की दया से जो कुछ है सब अच्छा है, बस सेवा करना चाह रहा हूँ। बस लोकसभा में जाकर क्यों, और कहीं जगह? और तो कहाँ जाएँ, ऐसे तो कर ही रहा हूँ जी। और तो ऐसे तो कर ही रहा हूँ। अब लोकसभा ये है, बड़ा क्षेत्र है और मैं जिला उपाध्यक्ष भी रहा हुआ हूँ, तो हर क्षेत्र में हर कार्यकर्ताओं को मैं पहचानता भी हूँ और उनसे मिला हुआ भी हूँ। और मेरा व्यवहार से भी लोग
मुझे जो लगता है, जो बताते हैं, मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि लोग मेरे ऊपर खुश तो है। मेरा ये है बस। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र है, जाटों का बहुला है वहाँ पे। बिल्कुल, जाट भी मेरे साथ है। मेरे तो मुझे तो ये लगता है कि और जातियों से भी मतलब बढ़ चढ़ के जाट मेरे साथ रहेंगे, ये मुझे विश्वास है। मेरे पास साथ में जाटों का बहुत ज़्यादा, मैं जाटों के गांव का ही, मेरे दादाजी थे वो जाटों के गांव के ही ठाकुर थे पहले से। केकड़ गांव मेरा गांव बेसिकली केकड़ ही है, और केकड़ पूरा जाटों का गांव है। राजपूतों का घर मेरा एक ही है, और वहाँ का भी मैं मतलब मेरे दादाजी वहाँ के ठाकुर रह चुके हैं, तो उनका बहुत प्रेम था। और अभी भी वो लोग मेरे साथ इतने मंथन से है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इतनी मेरे परिवार की वो कदर करते हैं। अभी मैं बामल्ला में हूँ तो भी मेरी बहुत कदर करते हैं, और जहाँ जहाँ भी गया हूँ मुझे जाटों का, हर जाति 36 कौम का मुझे सहयोग मिला है। ऐसा कुछ नहीं है कोई जातिवाद, और मेरे में कोई जातिवाद है नहीं। आज तक अपने ऊपर कोई दाग नहीं है, मैं सभी को साथ लेके चलने वाला इंसान हूँ। फिर भी कांग्रेस में अगर किसी जाट को उतार दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें क्या हुआ। मोदी जी को वोट देंगे लोग जी, मोदी जी को चाहते हैं। मोदी जी अपने ऑल इंडिया का नाम विदेशों में कर दिया है, तो ये हर आदमी को पता है। आजकल जातिवाद वाला मैटर चलता ही नहीं है, कोई जातिवाद का जरूरी नहीं। जातिवाद से नेतागिरी होती नहीं है, ना कोई किसी का विकास होता। ये है। बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा की जनता से कुछ निवेदन करना या आग्रह करना चाहो तो? जनता से यही आग्रह है, जनता यदि कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, जनता नहीं कहेगी तो नहीं लड़ूंगा। और पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा, पार्टी कहेगी कि नहीं आपको नहीं और किसी को मौका देंगे तो उसके साथ में मन तन से रह के और उसको जिताएंगे और लोकसभा में भेजेंगे, और मोदी जी को वोट होगा उसका। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ श्री बहादुर सिंह जी बामरला, जो अगली बार फिर से हम नया इंटरव्यू जब लोकसभा के चुनाव नज़दीक आते रहेंगे तब तक हम आपसे मिलाते रहेंगे। मैं आपसे जुड़ा समय दिया इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।